Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज का जो हमारा वीडियो है वो है HSG टेस्ट करवाने के फ़ायदे. What are the benefits of HSG टेस्ट और we can say ट्यूब टेस्ट. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए. कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ HSG टेस्ट. ओके, तो HSG टेस्ट के फ़ायदे क्या होते हैं. सबसे पहले तो देखो, जब भी आप ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी का कि आपको प्रेगनेंसी हो जाए, कंसीव हो जाए, तो आप 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स ऐसे ट्राई करते हैं. ठीक है, अगर फिर भी ट्राई नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, गायनेक के पास. वो एक दोनों हस्बैंड वाइफ के दोनों के टेस्ट करते हैं कि कोई इश्यूज़ तो नहीं है. अब जैसे हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है उनके स्पर्म्स में और वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कहते हैं कि मेल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेल पार्टनर में. फिर बात करते हैं फीमेल पार्टनर के. फीमेल पार्टनर के भी सारे टेस्ट हो चुके हैं. ओवरियन टेस्ट भी हो, फॉलिकुलर टेस्ट भी हो गया, उसकी फॉलिकुलर स्टडीज़ भी हो गई, फिर यूट्रस भी देख लिया. ठीक है, उनको कोई इश्यूज़ नहीं लग रहे हैं. ब्लड टेस्ट भी करवा लिए, AMH लेवल्स भी देख लिए. फिर लास्ट जो ऑप्शन आती है, अगर फिर भी कंसीव नहीं होता है तो वो ये होती है, वो ट्यूब टेस्ट करवाते हैं जिसे हम HSG टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं कि नहीं है. ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सब कुछ ट्राई कर चुके होते हैं. ठीक है, वो देख रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड्स में हर मंथ वो देखते हैं कि आपके एग्स बन रहे हैं कि नहीं. ठीक है, वो मैच्योर एग्स हैं कि नहीं हैं, वो हो रहे हैं मैच्योर कि नहीं हो रहे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं. वो सब कुछ उनको जब ठीक लग रहा है तो लास्ट ऑप्शन यही बचती है कि कहीं ब्लॉक्स तो नहीं है ट्यूब, तो वो ये देखा जाता है. अब मैं आपको बताती हूँ कि HSG टेस्ट के फ़ायदे क्या हैं. सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि यही देखा जाता है कि ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं कि नहीं है. ठीक है, जब भी HSG टेस्ट होता है वो होता ही इसी चीज़ के लिए है कि ये देखा जाए कि ट्यूब्स ब्लॉक हो रही हैं कि नहीं है, कहाँ पे ब्लॉक हैं, ब्लॉकेज किधर है, ये भी देख लेंगे वो. ठीक है, जिसके आगे फर्दर आपको बताया जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है. सेकंड, वो ये देखा जाता है कि लोकेशन क्या है ब्लॉकेज की. ठीक है, कि ब्लॉकेज कहाँ पर है, स्टार्टिंग में हो रही है कि सेंटर में हो रही है या फिर एंड में हो रही है. जो ट्यूब्स होती हैं फेलोपियन ट्यूब्स, ठीक है, लोकेशन देखी जाती है. वहाँ से भी वो आपको फर्दर ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं कि क्या करना चाहिए, मेडिसिन से होगा कि किसी सर्जरी के थ्रू होगा, वो बताया जाता है. देन कम्स द थर्ड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी. जैसे मेरा HSG टेस्ट हुआ था तो मेरी जो है प्रेगनेंसी, जैसे अगर मेरा अगस्त में टेस्ट हुआ है HSG का तो मैं अक्टूबर में कंसीव कर चुकी थी. मुझे नवंबर में पता चला कि मेरे को कंसीव हो चुका है. तो जो HSG टेस्ट होता है इससे कंसीव होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी हो ही जाए, लेकिन चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं. वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि क्यों होते हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट वो ये आता है, इसमें ये भी देखा जाता है कि आपका जो यूट्रस है वो प्रॉपर शेप में है कि नहीं है, कैविटीज़ जो अंदर की लाइनिंग है वो ठीक है कि नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है यूट्रस में या फिर ट्यूब्स में, या फिर जो ट्यूब्स में ब्लॉकेज है वन ट्यूब ब्लॉक्ड है कि दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं. तो ये भी चीज़ इसमें देखी जाती है. अकेली ट्यूब्स नहीं देखी जाती, आपके यूट्रस को भी देखा जाता है इसमें. ओके, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, रिकवरी टाइम बहुत रैपिड है. जैसे ये टेस्ट होता है HSG टेस्ट का, तो काफ़ी मुझे फीमेल्स कमेंट करती हैं, जैसे मैंने पहले भी HSG की वीडियोस डाली हैं कि मैम हमें बहुत डर लग रहा है कि इसमें तो बहुत पेन होता है, या फिर कुछ लिखते हैं कि हमें तो बहुत पेन हुआ, बहुत पेन हुआ. देखो यार, ये तो आप सबका पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये वेरी करता है बॉडी टू बॉडी. जैसे मेरा टेस्ट हुआ था, इट विल हार्डली टेक 2 मिनट्स का टाइम लगता है. दर्द होता है पर इतना भी नहीं होता कि सहन ना कर पाए. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हर इंसान पे कि वो कैसे ले रहा है उस चीज़ को. आप सोच के जाएंगे तो वो अफेक्ट करेगा ही करेगा आपके ऊपर. ठीक है, अब जब आपका टेस्ट हो जाता है तो वो जब टेस्ट हो रहा होता है ना, वो हार्डली 1 to 2 मिनट्स लेता है जो पेन होती है. ठीक है, वैसे तो 2 मिनट्स भी ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, 1 मिनट का ही होता है आप कह लीजिए. ठीक है,
उस 1 मिनट में ज़रूर दर्द होती है अगर आप विदाउट एनेस्थीसिया वो टेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको टैबलेट दे दी जाती है पहले कोई, ताकि लोअर एब्डोमेन जो है वो थोड़ा सुन हो जाए, आपका वेजाइनल एरिया जो है, तो हल्की कम पेन महसूस होगी इन कंपैरिजन टू अगर आपको कोई भी टैबलेट नहीं दी जा रही है या फिर एनेस्थीसिया नहीं दिया जा रहा है। और अगर एनेस्थीसिया दे दिया जाए फिर तो बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो उस 1 मिनट में तो दर्द होगी, ठीक है, अगर आपने एनेस्थीसिया नहीं लिया है। लेकिन 1 मिनट के बाद जो आपका रिकवरी है वो बहुत जल्दी होता है। जल्दी इन द सेंस आप टेस्ट करके बाहर निकले, आपको फ़ील नहीं होगा कि पेन है कि नहीं है। हाँ, कइयों को पेन हो सकता है बट वो भी हार्डली 1 डे कह लीजिए रहेगा, वो भी हल्का-हल्का सा। और अगर कइयों को वैसे ही पेन 2-3 डेज़ तक रह रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ इस टेस्ट के होने के बाद रिकवरी जो है बहुत जल्दी होती है, कोई इश्यूज़ नहीं आते हैं कि हाँ भई प्रॉब्लम हो रही है, नो, नथिंग लाइक दैट। हल्की सी ब्लीडिंग, स्पॉटिंग या फिर पेन रह सकती है, अदरवाइज़ कोई इश्यूज़ नहीं होते हैं। अब देखिए, HSG टेस्ट जो होता है वो कैसे इंक्रीज़ करता है कंसीव करने के चांसेस को। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी DNCs हुई थी, 2 बार मेरी DNCs हुई थी, ठीक है। एक बार DNC हुई तो पीसीज़ अंदर रह गए थे, तो वो क्लीन नहीं हो पाया यूट्रस, ठीक है। फिर सेकंड टाइम मेरी दोबारा से DNC हुई तो उन्होंने क्लीन कर दिया था यूट्रस को अच्छे से और सारे पीसेस बाहर निकाल दिए। फिर उसके बाद 1 ईयर तक हमने ट्राई नहीं किया, हम कंसीव करने का फिर सोच ही नहीं रहे थे। हमने कहा अब हमने अपना फ्री माइंड रहना है। फिर सेकंड ईयर में हमने सोचा कि चलो अब ट्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो जब हमने स्टार्ट करना शुरू किया तो ट्राई कंसीव नहीं हो रहा था। फिर मैं गायनेक के पास गई, मेरे हस्बैंड के सारे टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ, A to Z हुआ, एवरीथिंग वाज फाइन। फिर उसके बाद मेरा ट्यूब टेस्ट लिखा गया, ठीक है। जब मेरा ट्यूब टेस्ट हुआ तो उस टाइम पे मेरे को पेन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके ट्यूब टेस्ट होने के 2 मंथ के बाद मेरे को कंसीव हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सम टाइम्स जैसे मेरी DNC हुई है या फिर किसी को कभी कोई इन्फेक्शन रहा हो, तो हल्का सा क्या होता है कि ट्यूब्स में हल्की सी ब्लॉकेज आ जाती है। मतलब जैसे कोई जाला लग जाता है ना, जैसे घरों में आप देखेंगे कोनों पे जाला लग जाता है, कहीं पे भी लग जाता है, घरों की क्या बात है, पेड़ों के ऊपर भी हो जाता है। तो जब वो डाई सॉल्यूशन डाला जाता है ना HSG टेस्ट के टाइम पे, वो सॉल्यूशन जब अंदर जाता है, प्रेशर से डालते हैं उसको, थोड़ा ज़ोर से डाला जाता है, तो वो जो हल्की फुल्की ब्लॉकेज होती है ना, हल्के फुल्के जाले जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो उसकी वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आपकी ट्यूब्स अगर हल्की सी भी ब्लॉक्ड है तो वो एग तो ओवरी से निकल के आ ही नहीं पा रहा है बाहर फैलोपियन ट्यूब से, क्योंकि वो तो ब्लॉक्ड है। तो हल्की सी भी ब्लॉकेज होगी तो वो खुल जाएगी। और जब मेरा टेस्ट हुआ अगस्त में और अक्टूबर में मेरे को प्रेगनेंसी हो गई थी, रुक गई थी। तो मुझे ये हुआ कि येस, HSG टेस्ट से क्या होता है, प्रेगनेंसी होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं, ये बढ़ा देता है टेस्ट। हल्की फुल्की जो ब्लॉकेज होती है ये खुद ही रिमूव कर देता है। सो आपको अगर डॉक्टर कह रहे हैं HSG टेस्ट के लिए तो आप ज़रूर करवाइए, डरिए मत, घबराओ मत, फ्री माइंड होके जाओ, कुछ नहीं होता। ये सोच के जाओ कि आने वाले टाइम में आपका बेबी आपके पास होगा, आपकी गोद में होगा, सो कुछ भी नहीं फील होगा आपको, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।